नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ठंडार बॉय में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो यार बहुत दिनों के बाद में वीडियो आ रही है। तकरीबन वीडियो लगभग 2 या 3 महीने से कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हुई। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं राजपूतों के जो युद्ध हुआ करते थे पहले के समय में, जब एक राजा दूसरे राजा से या फिर किसी मुस्लिम वर्ग के राजाओं से या फिर अपने शत्रु सेना से लड़ाई करते थे, तब उनके कुछ उसूल होते थे और राजपूत है जो उसूल और नियमों के पट्टे होते थे। आज उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया, उन उसूलों को, उन नियमों को आज भी जीवित रखा है। तो जानते हैं वो कौन कौन से नियम थे, कौन कौन से उसूल थे। तो 8 उसूल और 8 नियम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों हमारा जो पहला उसूल है वो कुछ इस तरह है कि जो राजपूत योद्धा होते थे, राजपूत वीर होते थे, वो कभी भी जो विषैले तीर होते थे उसका और एक कांटेदार जो तीर होते थे, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कांटे वाला तीर, इसका उपयोग वो अपने युद्ध में कभी भी शत्रु सेना पर नहीं करते थे। वह युद्ध नियम कानून कायदे से लड़ा करते थे। हमारा जो दूसरा नियम है राजपूत को जो युद्ध का होता था वो ये होता था कि जो रथ पर सवारी करते थे, अर्थात जो रथ पर होता था वो रथ वाले से युद्ध करता था। जो हाथी पर बैठ के युद्ध करते थे वो सिर्फ हाथी वालों से युद्ध करते थे। जो घुड़सवार होते थे, जो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे, वो सिर्फ घोड़े वाले से ही युद्ध करते थे। और जो पैदल जाते थे युद्ध करने के लिए, वो पैदल वालों से ही युद्ध करते थे। ये युद्ध के राजपूतों के उसूल थे जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर कोई घुड़सवार आगे निकलकर किसी हाथी वाले से लड़ना चाहता था तो उसको कोई मना नहीं थी, वो अपनी इच्छा से हाथी वाले से युद्ध कर सकता था, लेकिन उसे घोड़ों के बीच से बाहर जाकर हाथी वाले के सामने आकर उसे ललकारना होता था, तब जाकर वह युद्ध लड़ता था। ये हमारा दूसरा उसूल था। और हमारा जो तीसरा नियम है वो ये है, राजपूत योद्धा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ते थे। और जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी सेना की जो पराजय हुई थी, उसका प्रमुख कारण भी यही था। और हमारा जो चौथा नियम है वो कुछ ऐसा था कि राजपूत योद्धा कभी भी भयभीत शत्रु या फिर कोई जो पराजित शत्रु है या फिर भागने वाले शत्रु पर कभी भी वार नहीं करता था। और यह नियम जो खुले में युद्ध होता था, जो मैदान में युद्ध होता था, उस पर यह नियम लागू होता था। हमारा जो 5वां उसूल है वो कुछ इस प्रकार था कि शत्रु का शस्त्र टूट जाए या फिर शत्रु का जो धनुष होता था उसकी डोरी टूट जाए या फिर शत्रु जिस वाहन पर आता था उसका वाहन नष्ट हो जाए, उस पर भी राजपूत योद्धा कभी भी अपना वार नहीं करते थे। हमारा जो छठा नियम है वो कुछ इस तरह है कि राजपूत योद्धा कभी भी किसी प्यासे पर या फिर कोई प्यासा हो या फिर भोजन करता हुआ शत्रु हो, उस पर भी कभी भी वार नहीं करता था। हमारा जो 7वां उसूल है वो ये है कि युद्ध में अगर किसी घायल शत्रु को कैद किया जाता है तो उसकी मरहम पट्टी लगाकर उसे छोड़ दिया जाता था। जैसे महाराणा सांडा जी ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बेटे की मरहम पट्टी करके उसे छोड़ दिया था। और हमारा जो 8वां जो नियम है राजपूतों का जो उसूल है वो कुछ ये है कि शरणागत की रक्षा को निभाने के लिए राजपूत अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। हम मिलते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।